वेल गाइस, तो आप सभी का मैं यहाँ पे आज के ज्योमेट्री सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देख लिया था वी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3 विद द प्रॉब्लम सेट 3। तो प्रॉब्लम सेट 3 जो हमारा था उसका लास्ट प्रॉब्लम हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो इन आवर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। तो आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि इस अंडर द 4th चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में हम कौन कौन सी अलग अलग टाइप की कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स देखने वाले हैं। मैं आपको ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा, इन योर प्रीवियस सम स्टैंडर्ड्स यू हैड ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स व्हेन द लेंथ ऑफ द ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, व्हेन द मेजर ऑफ टू एंगल्स एंड द बेस आर गिवन, व्हेन द मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विद द एनी वन साइड इज गिवन, etc etc. So like these type of construction you have already done in your previous sum standards, but in this chapter number 4 in the 9th standard we are going to learn about some special another types of construction in the chapter number 4, that is construction of triangles, and in which the first construction, that is when you have the length of the base of the triangle, one of the angle adjacent to the base and sum of the remaining two sides of triangle is given. इसका मतलब यह है कि अगर आपको ट्रायंगल का बेस दिया जाता है, उसका कोई भी, अब बेस है तो उसके दो एंड पॉइंट होंगे, उनके दो एंड पॉइंट का कोई भी एक एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल एडजेसेंट टू द बेस, उसको हम एंगल एडजेसेंट टू द बेस कहते हैं। उस एंगल एडजेसेंट अगर आपको दिया है बेस का और रिमेनिंग जो दो साइड्स रहती हैं उनकी अगर एडिशन दी है तो किस तरह से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। दूसरी कंस्ट्रक्शन है हमारी यहाँ पे एकदम इसके थोड़ा अलग, दैट इज इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, वन ऑफ द बेस एंगल इज गिवन एंड द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज गिवन, तब कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं वो। और फाइनली हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन टू ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज गिवन विद द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की पेरीमीटर आपको पता है, दो बेस एंगल आपको पता है, लेकिन एक्चुअली इसमें आपको बेस नहीं दिया जाता, तीनों साइड की सम दी जाती है। तो उस टाइम पे आप उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से करोगे, इस पे आज का हमारा ज्योमेट्री सेक्शन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं पहले कंस्ट्रक्शन के साथ। सो हियर मैंने आपको पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में जो बताया था वो यहीं पे कैप्शन लिखा है, व्हेन बेस वन ऑफ द बेस एंगल एंड सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज गिवन, and we are going to take an example from your exercise 4.2। आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका पहला एग्जांपल हम यहाँ पे एज अ एक्टिविटी देखेंगे कि किस तरह से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता है जब उसका एक बेस, उसका बेस ऑफ द एंगल, वन ऑफ द बेस एंगल और उसकी सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स जब दी जाती है तब। तो यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल लिखा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR such that base QR equal to 4.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल Q, अब QR का Q जो है उस पे एंगल Q इक्वल टू 40 डिग्री आपको ड्रॉ करना है, एंड देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स अदर देन बेस दैट इज PQ प्लस PR इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस तरह का ट्रायंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं इनको इरेज कर दूंगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। बेस QR 4.2 लेना है, एंगल Q 40 डिग्री का लेना है और PR प्लस PQ इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर आपको लेना है। तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वी आर गोइंग टू यूज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम फॉर कंस्ट्रक्टिंग सच ट्रायंगल्स। तो इस तरह के ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे और उसका यूज क्या है और वो क्यों लेना है, ये फिगर के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। और ये किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन आपने आपके पिछले कुछ स्टैंडर्ड्स में आपने कक्षाओं में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ आपको फिर से उसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दूं तो यहाँ पे हमें पहले बेस QR कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ आपको लेनी है 4.2 सेंटीमीटर। सो आई हैव अ रूलर एंड सपोज पहले बेस ड्रॉ करने से पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक एनालिटिकल फिगर कि किस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी ये कंस्ट्रक्शन है, ये है सेगमेंट आपका QR 4.2
5 सेंटीमीटर। एक रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी है, एंगल Q, दिस वन, एंड दिस वन इज योर वर्टेक्स P, द मेजर ऑफ एंगल Q 40 डिग्री, ओके, एंड दिस वन इज योर रफ फिगर ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इस तरह का ट्रायंगल PQR आता है कि नहीं, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। चलिए, तो पहले आपको क्या करना है, आपका जो बेस आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर का, उसको आपको कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4.2 का पहले बेस कंसिडर करूंगा। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट रहेगा, लेकिन आपकी जो रूलर है वो एकदम परफेक्ट है, वहां पे अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट लेना है आपको। सो जैसे ही हम कोई सेगमेंट ड्रॉ करते हैं या फिर एंगल लेते हैं, तो तुरंत उसके बाद उसकी लेवलिंग और मेजरमेंट लिखना ना भूलें। तो यहाँ पे QR आपने लिया है जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी लिख देना। नाउ वी हैव टू कंसिडर अ एंगल एट द एंड पॉइंट Q ऑफ 40 डिग्री मेजर। आपको Q पे एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट्स ऑफ बेस। अब बेस को दो एंड पॉइंट्स हैं, तो एक्चुअली आपका एंगल कहाँ ड्रॉ करना है और उसका मेजरमेंट आप जो प्रोटेक्टर है उस पे कहाँ पे लेते हो, बिकॉज वी नो दैट कि प्रोटेक्टर्स के दोनों साइड में हम नोटिस कर सकते हैं, यहां से 0 स्टार्ट होता है, यहाँ पे 180 पे खत्म होता है, इधर से भी 0 स्टार्ट होता है एंड दिस साइड अप टू द 180 डिग्री। इसका मतलब when we have to calculate the measure from right to left and left to right। अब ये मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपका लाइन सेगमेंट कोई भी हो, उसको दो एंड पॉइंट रहते हैं, सो वन ऑफ द एंड पॉइंट इज योर लेफ्ट हैंड एट द साइड ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड वन इज योर राइट साइड। ओके, आपके राइट साइड में एक होगा, लेफ्ट साइड में एक होगा। अब जब आप एंगल लेफ्ट साइड के एंड पॉइंट पे ड्रॉ करते हो तो 0 से स्टार्टिंग आपको राइट साइड से करनी पड़ती है, और अगर आप आर का एंगल ड्रॉ करते हो जो कि राइट साइड ऑफ द सेगमेंट है, तो आपको लेफ्ट से 0 से काउंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि बहुत जिससे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। अगर 40 डिग्री का एंगल मैं आपको कहूं तो वो क्या करेंगे, 140 डिग्री का रिवर्स एंगल ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअली 40 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल आने की बजाय ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है। तो ये आप ना करें, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए, एंगल Q आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि Q आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आपको 0 राइट साइड से काउंट करना होगा। तो यहाँ पे है आपका 40 डिग्री का एंगल। अब इस 40 डिग्री का एंगल को हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे एक रे आपको एक्सटेंड करना है। तो ये हुआ आपका कोई भी एक रे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपका जो डिफरेंस आपको दिया है, जो सम आपको दी है PQ एंड PR, इन दो लाइन सेगमेंट की जो आपको सम दी है 8.5 सेंटीमीटर, उसको आपको आपके राउंडर में लेना है। तो राउंडर को रूलर पे एग्जैक्टली प्लेस करके 0 से लेके 8.5 तक एग्जैक्टली इसके एक्सटेंड करें इस तरह से। अब यहां पे जाके आप 8.5 पर एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8.5 की आर्क थोड़ी यहाँ पे कंसिडर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कंपास है वो इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पे आर्क आएगी, ठीक है, इस तरह से आपका एग्जैक्ट आएगा। अब इस आर्क को आपको कोई भी एक नंबर देना है, अल्फाबेटिकली नाम देना है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर वर्टेक्स 10 और एनी पॉइंट D ऑन द रे QD। अब जो एंगल आपने Q 40 डिग्री ड्रॉ किया है, उस पे 8.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है, और उस आर्क और रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अदर देन ABC नाम देना है। A, B और C इन तीन वर्टेक्स के अलावा आप कोई भी अल्फाबेट चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने D कंसीडर किया है। नाउ जॉइन द सेगमेंट DC। अब आपको जॉइन द सेगमेंट DR। आपको सेगमेंट DR को ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ पे सेगमेंट DR को ज्वाइन किया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो DR सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं और क्यों ड्रॉ करना होता है,
ये कंस्ट्रक्शन के बाद में बता। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये साथ में देखिए। चलिए तो पहले आपको आर, जिस लाइन सेगमेंट का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो उसके कोई भी एक एंड पॉइंट पे मेटल पॉइंट ऑफ द कंपास, इसका मतलब मेटल पॉइंट ऑफ द राउंडर रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आर पे रखा है। अब आपका जो राउंडर है उसको उस सेगमेंट के लेंथ के हाफ से थोड़ा बड़ा लेना, मोर देन हाफ, हाफ से कम या फिर एग्जैक्टली हाफ नहीं चलेगा, मोर देन हाफ होना चाहिए। तो मोर देन हाफ मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है। अब इधर एक आर्क आएगा, इधर एक आर्क आएगा, इस तरह से। अब ये डिस्टेंस ना चेंज करते हुए जो दूसरा एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट है उस पर प्लेस करिए। पहले दोनों आर्क को इंटरसेक्ट होने वाला एक एक आर्क आप ड्रॉ करो, तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आएगा। अब इनका जो इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स है उनको ज्वाइन करें। मैं आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क्स है वो बहुत क्लोज आया है। तो आप यहाँ पे ये गलती ना करें ये समझने की कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको वर्टेक्स आपका पी लेना है, एक्चुअली नहीं। इसके लिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, हम आगे बढ़ा लेंगे इसको। इनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। किस तरह से? मोर देन हाफ डिस्टेंस में लिया है तो थोड़ा इसको एक्सटेंड और करूंगा, ठीक है, यहाँ तक। तो अब आर्क यहाँ पे आएगी एक और दूसरी आर्क आपकी आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से डी पे प्लेस करें, इस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा और इस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। अब आप समझ पाओगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क आगे होता है और वो अंदर भी इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल आ सकता है, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल भी आ सकता है, कभी कभार वो साइड पे भी आ सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली उसका लोकेशन ज्वाइन करना है दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये हुआ आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट DR. This is your perpendicular bisector of segment DR, and this one is the vertex P of the third vertex of triangle PQR. अब जो ट्रायंगल PQR का थर्ड वर्टेक्स मैंने P लिया है वो किस तरह से लिया है? DR का लाइन सेगमेंट और DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे रे QD को इंटरसेक्ट हो, दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR. अब आपको क्या करना है? P को R से ज्वाइन करना है। Now join PR. So here is this is your triangle PQR. अब ये हमने क्यों किया? Why we have done the construction of the perpendicular bisector of segment DR. तो सेगमेंट DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्यों ड्रॉ किया? अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली ये आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको रफ फिगर कंपलसरी होगी, रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करनी ही होगी क्योंकि इसका 1 या 1 मार्क कंसीडर किया जाता है। अगर रफ फिगर नहीं तो आपके मार्क कटौती हो सकती है। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों हमने पॉइंट P यहीं पे लिया है और पॉइंट P के लिए क्यों हमने DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कैसे। सिंपल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने जब ड्रॉ किया है तब आपको पता है द एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो इसका मतलब ये होता है नाउ P is on the perpendicular bisector of segment DR, so hence PD equal to PR because P is equidistant from D and R. अब ये क्यों लिया ये भी मैं आपको बता दूंगा और किस तरह से हमारा जो एम था PQ plus PR equal to 8.5 सेंटीमीटर आने का, तो वो कैसे पूरा हुआ यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि एक सेगमेंट QD है और इस सेगमेंट QD की लेंथ है 8.5 सेंटीमीटर जो हमने ही ली है। हमने 8.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था रे ऑफ द एंगल Q, एंगल Q के रे पे, तो ये डिस्टेंस जो है QD वो 8 सेंटीमीटर का होगा, ये पूरा 8.5 सेंटीमीटर याद है, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की वजह से PD इक्वल टू PR आया है, लेकिन हम QD को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज PQ प्लस PD इक्वल टू 8.5। Since why? Q क्योंकि that is Q between P between D, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आपको पता है कोलिनियर पॉइंट से 3 सेगमेंट फॉर्म होते हैं, ये
होगा वो QD होगा, ओके। लेकिन अब अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया है DR का, वो DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बताता है कि PD इक्वल टू PR है, PD इक्वल टू PR। तो यहां पे बट हम लिखते हैं PD इक्वल टू PR बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DR की वजह से PD इक्वल टू PR है। तो अब यहां पे इस PD को रिप्लेस करके अगर हम PR डाल दें तो हमारा जो गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज PQ प्लस PR इक्वल टू 8.5। तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर वी गेट PQ प्लस PD, सॉरी PQ प्लस PR इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, सिंस व्हाई PD इक्वल टू PR, इसकी वजह से। तो यहाँ पे PQ प्लस PR इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हमने एकदम करेक्ट कंस्ट्रक्शन किया है कि PQ और PR इन दो साइड की सम 8.5 सेंटीमीटर है, बेस QR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल Q 40 डिग्री है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको और एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, और वो बात ये है कि अगर रफ फिगर आप पहले प्रेडिक्ट ना कर पाए तो इस फिगर की एक डमी फिगर और यहाँ पे इसका एक रफ स्केच आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपको रफ फिगर पहले ड्रॉ करने में दिक्कत आती हो तो आप इसकी फेयर फिगर कंप्लीट होने के बाद इस तरह की रफ फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लाइक दैट। अब यहाँ पे इतना भी किया तो भी चलेगा, ये पूरा भी वहां पे किया तो भी चलेगा, ये पूरी तरह के वहां पे की तो भी चलेगी, लेकिन एग्जैक्टली दोनों सेम टू सेम नहीं दिखना चाहिए। ये बड़ी होगी तो यहाँ पे छोटी आपको फिगर ड्रॉ करनी है, इसको हम सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रफ फिगर और फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इसके बाद इसके आगे की जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो है दूसरी कंस्ट्रक्शन, वो क्या है हम देखते हैं।